Okay, online class. Audio, video fine. Online Yes, class. sir. Okay. Yes, sir. So सेक्शन 7 खत्म हो गया है. ठीक है. सेक्शन 7 is completed. We are in section 8. ठीक है. आई विल ट्राई कि आज ये खत्म हो जाए. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा कॉन्सेप्ट है. आई विल ट्राई कि आज ये खत्म हो जाए. Composite as supply and mixed supply. Composite supply and mixed supply. ओके. क्या होता है सर? Composite supply is a supply. Composite supply is a supply which consists of two or more goods or services. Composite supply and mixed supply both. ठीक है. Composite supply and mixed supply both are supply that consist two or more goods or services. ठीक है. बट अगर टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज है तो अगर वो नेचुरली बंडल्ड है. नेचुरली बंडल्ड मतलब क्या होता है? नेचुरली बंडल की इसके वजह इसके बदले इसका इंपॉर्टेंस कम है या फिर नहीं है. इसके बदले एक सप्लाई के बदले दूसरे सप्लाई का इंपॉर्टेंस कम है या नहीं है. जैसे मोबाइल के संग चार्जर. अंडरस्टूड? मोबाइल के संग चार्जर. मोबाइल लेने गए, चार्जर, उसका चार्जर भी क्या है, उसका नेचुरली बंडल्ड है. चार्जर उसके संग आ रहा है, नेचुरली बंडल्ड है. सर चार्जर मोबाइल रहेगा, चार्जर नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? मोबाइल चलेगा, कितना देर चलेगा आई डोंट नो. चार्जर तो लेना पड़ेगा. दैट मीन्स इट इज नेचुरली बंडल्ड. अंडरस्टूड? चार्जर अलग से ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं. चार्जर अलग से भी ले सकते हैं. अंडरस्टूड? तो जो नेचुरली बंडल्ड है वो दिस अ composite supply. Naturally bundled composite supply which is principal supply. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? चार्जर या मोबाइल? विच इज द प्रिंसिपल सप्लाई? चार्जर और मोबाइल? मोबाइल. मोबाइल. ठीक है. तो टैक्स रेट किसके हिसाब से लगना चाहिए? चार्जर के हिसाब से या मोबाइल के हिसाब से? हाँ मोबाइल. मोबाइल. कॉमन सेंस. ठीक है. ओके. ये इसको बोलते हैं पहला टू और मोर सप्लाई, composite supply. Two or more supply, naturally bundled, tax rate based on principal supply. ठीक है. डिबेटेबल इशू कहाँ जाता है? नेचुरली बंडल है अननेचुरली बंडल में. ठीक है. आपको पता चल गया नेचुरली बंडल है तो कहाँ चले गए? कॉम्पोजिट में. पता चल गया नॉट नेचुरली बंडल. नॉट नेचुरली बंडल मतलब केक है, केक के ऊपर आपने जानबूझ के वो चॉकलेट डाल दिया, एक डेरी मिल्क डाल दिया. सर अगर डेयरी मिल्क नहीं डालता तो केक नहीं रहता क्या? केक रहता. उसको लेते नहीं है क्या बिना डेयरी मिल्क का? लेते. लेकिन आपने एक्स्ट्रा डेकोरेशन के लिए उसमें डेयरी मिल्क डाल दिया. दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड. आ रहा है समझ में? डिफ्रेंशिएट करना आ रहा है? क्या बोल रहा है? विच इज नॉट नेचुरली बंडल. बंडल नेचुरली नहीं है, आप जानबूझ के एक्स्ट्रा कर रहे हैं. तो टैक्स रेट किस पे होगा? केक पे 12% और आपका चॉकलेट पे 28%. कौन सा टैक्स रेट रहेगा? आंसर इज गवर्नमेंट क्या बोलेगी तब 28% दो. हाँ दोनों में, केक पे भी और चॉकलेट पे भी. आप, मैं केक लेके आया हूँ, केक के ऊपर आपका चॉकलेट लगा हुआ है. केक अगर सिर्फ मैं देता तो 12% जीएसटी लगता है. एग्जाम्पल क्या है जीएसटी लगेगा आई डोंट नो, देखना पड़ेगा. 5% लग सकता है. ठीक है. एग्जाम्पल में 12% है. अगर उस पर चेक, अगर केक पे ऊपर से चॉकलेट भी डाल दिया तो चॉकलेट पर, चॉकलेट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल ना, वो भी तो बेच रहा हूँ ना आपको. चॉकलेट पे 28% का जीएसटी है. अगर मैं सिंपल चॉकलेट आपको बेचता उस पर 28% जीएसटी है. अगर सिंपल केक बेचता तो उस पर 12% जीएसटी है. मैंने केक के ऊपर चॉकलेट डाल दिया. ऑब्वियसली नॉट नेचुरली बंडल. ऑब्वियसली नॉट नेचुरल बंडल. तो जीएसटी किस पे लगेगा? आंसर इज जो मैक्सिमम रहेगा रेट उस पे लगेगा. ठीक है. एक बार पढ़ते हैं. मीनिंग, composite supply
Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient comprising two or more goods or services. ठीक है, or both or any combination thereof which are क्या, naturally bundled. This is the, it is the key point, naturally bundled होना चाहिए. ठीक है, and supplied it with each other in ordinary course of business, one of which is principal or main supply. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको सप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल कर रहे हैं, और वो क्या है, एक उसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई है. आ रहा है समझ में, क्लियर है. मिक्स सप्लाई में क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या रहेगा, टू और मोर गुड्स और सर्विसेज और बोथ नॉट नेचुरली बंडल, यही तो होगा. मिक्स सप्लाई इज अ सप्लाई ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल गुड्स और सर्विसेज और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन अ कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक साथ डाल दिया है. ठीक है, बाई टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस. मैंने केक के ऊपर चॉकलेट डाल दिया, केक 600 रुपए में बेच रहा था और चॉकलेट अलग से 100 रुपए में बेच रहा था. अब केक के ऊपर चॉकलेट डाल के उसको केक का दाम 700 कर दिया या 750 कर दिया, एक ही प्राइस ले रहा है, केक का प्राइस. वेयर सच सप्लाई डज नॉट कंस्टिट्यूट कॉम्पोजिट सप्लाई. ठीक है, ऑब्वियसली जो नेचुरली बंडल नहीं है, कॉम्पोजिट सप्लाई जो नहीं है, वो मिक्स सप्लाई. आ रहा समझ में, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या ये वाला, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई कीजिए. यस सर. दो चीज बोला मैंने, कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई. कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है, विच इज नेचुरली बंडल्ड. नेचुरली बंडल डिबेटेबल इशू है, लेकिन आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आ जाएगा, अच्छा नेचुरली बंडल है, नॉट नेचुरली बंडल है. ठीक है, मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल दिया फोन का, फोन के संग आपका चार्जर, आपका लैपटॉप के संग चार्जर, सब नेचुरली बंडल है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज होता है. ठीक है, इच आर नेचुरली बंडल. और प्रिंसिपल सप्लाई होता है. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, लैपटॉप, फोन. ठीक है, तो उस केस में क्या है, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. ठीक है, एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा, एक उसका नॉन प्रिंसिपल सप्लाई होगा. ठीक है, और टैक्स रेट किस पे चार्ज होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई हो उसके ऊपर जो टैक्स रेट रहेगा वो चार्ज होगा. अगर चार्जर का जीएसटी रेट 28% है और आपका लैपटॉप का जीएसटी रेट 18% है, तो टैक्सेबल, जो टैक्सेबिलिटी कितना होगा, आंसर इज 18% बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सप्लाई. लेकिन अगर हम मिक्स सप्लाई में आ जाए तो क्या, विच इज नॉट नेचुरली बंडल, विच इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, और विच इज नॉट नेचुरली बंडल, और उसमें टैक्स रेट क्या होगा, जो इसमें हाईएस्ट होगा वो टैक्स रेट होगा. क्लियर. टैक्स ट्रीटमेंट, ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई. जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट होगा वही टैक्स रेट होगा. मिक्स सप्लाई में क्या होगा, ट्रीटेड एज सप्लाई विच अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट टैक्स रेट. ठीक है, जो हाईएस्ट टैक्स रेट होगा वो होगा. एसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या है, सप्लाई इज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन. सप्लाई टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होना चाहिए, ये तो नॉर्मल सा बात है. ठीक है, इट इज मेड टू रेसिपेंट, ये भी कोई नॉर्मल सा बात है, देख लो सब सेम है, सेम. इट कंसिस्ट टू और मोर टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और कॉम्बिनेशन और बोथ, देयरफॉर, यहां तक भी सेम है. यहां देखिए नेचुरली बंडल्ड और इसमें नो नेचुरली बंडल्ड. दिख रहा है आपको, नो नेचुरली बंडल्ड. ठीक है, ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में बेच रहा है और ये भी ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में भी बेच रहा है. ठीक है, one component of the component of the supply is principal और main supply. इसमें से बहुत सारे में एक प्रिंसिपल सप्लाई आएगा. इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड एंड नॉट सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, सप्लाई इज मेड फॉर गुड्स विच आर, supply is made for goods which are packed
and transported with insurance. Supply of goods, packing materials, transport and insurance is a composite supply, and the supply of goods is a principal supply. मतलब मैंने गुड्स आपको दिया, मैंने आपको बोला कि ठीक है गुड्स, आप मेरे शोरूम में आए, शोरूम में आके मेरे से गुड्स लिए, से चेयर लिए, मैंने आपको बोला मैं चेयर आपके घर तक पहुंचा दूंगा, पैकिंग करवा दूंगा, ट्रांसपोर्टेशन करा दूंगा, इंश्योरेंस करा दूंगा. अंडरस्टूड? इंश्योरेंस करा दूंगा. तो क्या ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है? आंसर इज यस. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, आपके तक पहुंचा देना, तभी तो मेरा बिजनेस चलेगा. एक मेरा बगल वाला बोलता है मैं नहीं पहुंचाऊंगा, एक मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर तक पहुंचा दूंगा. हु विल, कस्टमर विल प्रिफर होम, मुझे. ये तो मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया ना, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए. तो उस जगह पे वो क्या है, ठीक है, नेचुरली बंडल्स. प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? आंसर गुड्स. सप्लाई ऑफ गुड्स या प्रिंसिपल सप्लाई. जो गुड्स पे रहेगा, जैसे क्या है, गुड्स है कितना, 100 रुपीज का, एट द रेट 12%. गुड्स है 100 रुपीज का एट द रेट 12%. और इंश्योरेंस, फ्रेट अगर कहीं से कराते तो 5% लगता. इंश्योरेंस फ्रेट कहीं से करवाते तो वो मेरे 5% का जीएसटी लगाता, और उसका दाम है 40 रुपया. तो मैं कस्टमर से कितना रिकवर करूंगा? 140. मैं कस्टमर से कितना रिकवर करूंगा? आंसर इज 140. 140 करूंगा, या भी बोलूंगा कि ये इसमें इंक्लूड है, मैं गुड्स को 140 बना दूंगा या 120 बना दूंगा, है कि नहीं? तो उस जगह पे वो 140 पे क्या रेट लगेगा, 5% या 12%? इज 12%. आ रहे समझ में? A Diwali gift box consisting of canned food, sweets, chocolate, cakes, dry fruits, aerated drink and fruit juice supplied for a single price. एक दिवाली का बॉक्स है, उस पर जूस भी है, रहता है ना, दिवाली का बॉक्स रहता है ना, इसमें काजू किशमिश सब कुछ रहता है, ड्राई फ्रूट रहता है, चॉकलेट रहता है, लड्डू भी रहता है, ठीक है, ये सब का जूस भी रहता है. वो है एक बॉक्स में ही लिखा, बॉक्स में ही है, एक बॉक्स में ही है. समझ में आ रहा है ना? एक बॉक्स में ही है. इस केस में इस पे रेट लग रहा है 5%. ये अगर 12% और ये रहता 18% का, अगर अलग अलग करके बेचते तो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, कौन सा रेट ऑफ चार्ज कौन सा रहेगा? आंसर इज 18%. अंडरस्टूड? सर क्या अलग, मैं बोला इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है मेरा. क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अलग अलग बेच सकता हूँ. इस केस में क्या, मैं गुड्स नहीं बेचूंगा तो इंश्योरेंस बिकेगा क्या? मैं गुड्स नहीं बेचूंगा तो इंश्योरेंस बिकेगा क्या? आंसर इज नहीं बिकेगा. इसे एंसिलरी पार्ट है. इस केस में अगर ये लड्डू नहीं बेचूंगा तो चॉकलेट नहीं बिकेगा? बिकेगा. मैंने तो एक ऑफर डाल दिया है ना, मैंने तो एक अट्रैक्टिव पैकेट बना दिया है कि लेने आएगा तो अलग अलग नहीं, एक पैकेट लेके जाएगा. अंडरस्टूड? तो उसको मिक्स सप्लाई. a gift wrapper a gift wrapper box of chocolate. Here the chocolate are the principal supply, while box, gift wrapper, message card and gift wrapping service offered are supporting element. मैंने एक चॉकलेट का बॉक्स लिया, चॉकलेट का बॉक्स लिया, चॉकलेट का बॉक्स लेके उस पर गिफ्ट का पैकिंग करवाया, कार्ड लगवाया, सब उस, और होता है ना कि गिफ्ट लेने जाओ तो 100 रुपया और पैकिंग चार्ज 10 रुपया, यही तो है. और वो 110 रुपया चार्ज करेगा. तो 110 रुपया चार्ज करेगा, तो गिफ्ट पे अगर 12% का जीएसटी है तो 110 पे कितना चार्ज करेगा? 12%. इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कॉम्पोजिट या मिक्स्ड? कॉम्पोजिट सप्लाई. आपको समझना पड़ेगा थोड़ा क्या डिमार्केशन है, लॉ में लिखा हुआ नहीं है. फ्रॉम एग्जाम्पल यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि क्या डिमार्केशन है, कब हम लोग मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई को हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है.
ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस नहीं है, ये भी अलग से बेच सकते थे। इसमें देखो क्या है, इसमें गिफ्ट बेचने वाला तो इसीलिए रखा ही है ना, गिफ्ट का पैकेट की गिफ्ट को बेचेंगे, अलग से गिफ्ट बेचने के लिए नहीं रखा है। ठीक है। A hotel provides 3 days 4 night, sorry, a hotel provides 4 day 3 night package with a facility of breakfast। होता है ना, होटल में गए, रहने के साथ साथ आपका ब्रेकफास्ट फ्री। ठीक है। तो सर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है। सर ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, आंसर इज मिलेगा, उस दाम में नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड, उस दाम पे नहीं मिलेगा। अगर आपका होता है ना कि होटल का टैरिफ है 1000 रुपया पर पर नाइट, उस पर अगर 1000 रुपया पर नाइट का टैरिफ है और उस पर ब्रेकफास्ट भी फ्री दे रहा है, लेकिन जिस लग्जरी का ब्रेकफास्ट दे रहा है वो 1000 रुपये में नहीं मिलेगा, वो अलग से नॉर्मल कहीं से खरीदे जाएंगे तो अलग से 600-700 रुपये ले लेगा। ठीक है। अब वो मैंने आपको क्या बोलता है स्टार्टिंग में, क्या एग्जाम्पल था, बॉक्स वाला क्या बोलता है, ट्रांसपोर्ट वाला को मैंने क्यों बोला कि आपका ट्रांसपोर्ट वाले को क्यों, ट्रांसपोर्ट वाला जो एग्जांपल था उसमें बेच रहे थे, उसमें इंश्योरेंस भी दे रहे थे और पैकिंग भी दे रहे थे, क्यों, टू इन्हेंस माई सेल। ये वाला क्यों कर रहे हैं, टू इन्हेंस माई रेवेन्यू। ठीक है। लेकिन चॉकलेट वाला में टू इन्हेंस माई रेवेन्यू नहीं था, वो तो जानबूझ के मैंने कस्टमाइज कर दिया था। अब समझ में आ रहा है ना क्या क्या डिफरेंस है। This is a natural bundling of service in the ordinary course of business. The service of hotel accommodation gives the bundle of essential character and would therefore be treated as service of providing hotel accommodation। उसको होटल एकोमोडेशन में ही कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसको एक बार बताइए, बताइए मिक्स सप्लाई या कॉम्पोजिट सप्लाई। पहला बताओ। ऑनलाइन क्लास, Mixed supply. Composite. नेक्स्ट आंसर आ रहा है सबसे। वन बताइए, टू बताइए। यहाँ पे मिक्स्ड आया मुझे, यहाँ पे मिक्स्ड आंसर आया, मिक्स्ड भी आया, कॉम्पोजिट भी आया। नेक्स्ट। क्या है? ओके, ऑनलाइन क्लास क्या होगा, मिक्स्ड बोला 18% बोला है। आप लोग का व्यू ऑनलाइन क्लास। Mixed 18%. ओके, यहाँ पे जॉइंट व्यू है। नेक्स्ट। बताइए, इसमें बोला गया है मिक्स्ड होगा और 28% में लगेगा। क्वेश्चन, ऑनलाइन क्लास बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। सर मिक्स का 28% ही होगा। एक यहाँ से आया, आइटम वाइज होगा। और क्या बोले आप लोग,
Sir, mix. मिक्स्ड। सर कुछ आइटम्स कंपोजिट भी है इसमें। इसमें कंपोजिट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अरे हट गया, नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे। टूथपेस्ट कंपनी हैज ऑफर्ड अ स्कीम ऑफ फ्री सोप। ठीक है, फ्री सोप अलॉन्ग विथ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट के संग सोप दे रहा था। टूथपेस्ट के संग सोप दे रहा था। अगर टूथपेस्ट के संग सोप दे रहा है, टूथपेस्ट और सोप का कोई रिलेशन है क्या? नो सर। टूथपेस्ट और सोप का कोई रिलेशन नहीं। तो बोल अगर टूथपेस्ट और सोप भी अलग से, जो टूथपेस्ट लेगा जरूरी है क्या सोप भी लेगा? नो सर। नहीं। समझ में आ रहा है ना क्या है कॉम्बिनेशन, क्यों हम तो ये मिक्स सप्लाई है कि कंपोजिट? मिक्स्ड। मिक्स सप्लाई। इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड, इट इज कस्टमाइज्ड। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, इट इज कस्टमाइज्ड मिक्स सप्लाई। पढ़ते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 230 ऑफ सेक्शन 230 सेक्शन एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 30। अच्छा, आप लोगों को पता है क्या सेक्शन इसको कैसे पढ़ते हैं? एनीवन जिसको पता हो इसको कैसे पढ़ेंगे? अगर कहीं है तो लिख के रखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे एज पर सब क्लॉज डी ऑफ क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन बी ऑफ सेक्शन ए। आ रहा समझ में? इसको बोलते हैं सेक्शन, इसको बोलते हैं सबसेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉज, इसको बोलते हैं सब क्लॉज। ठीक है, इतना लंबा आता नहीं है। इसको लिख के रखिए, बहुत नॉमिनल सा चीज है, लिखने में यूज होगा। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। ठीक है, पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? वेरी गुड। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। हाँ, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं सेक्शन 30 ऑफ सबसेक्शन 2। सेक्शन बोल दिया क्या? अच्छा, इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2। ठीक है, दोनों से पढ़ सकते हैं, सबसेक्शन 30 ऑफ सेक्शन 2 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। ठीक है, एज पर 230 हम लोग रनिंग में 230 बोल देते हैं। 230 किसी को समझ में आना तो आ जाएगा, 230 नहीं बोल रहे हैं, 230 एज पर सेक्शन 230 ऑफ CGST कॉम्पोजिट सप्लाई। मैंने आपको यहाँ सेक्शन लिखा हुआ, मैंने आपको ऊपर में मीनिंग बता दिया है। ठीक है, इन द गिवन केस सप्लाई ऑफ सोप along with toothpaste is not naturally bundled. Said supply do not qualify the composite supply, hence this is the mixed supply. पहले देखना है composite में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो mixed है। mixed है तो दिमाग में नीचे टैक्स रेट क्या लगेगा? हाईएस्ट। ठीक है, ये बताइए, इसका आप लोगों ने मिक्स बोला था, ये तो देख के ही लग रहा था मिक्स है ना, ये तो मिक्स देख के ही लग रहा था। मोहन रजिस्टर्ड सप्लाई इन दिल्ली कंसिस्ट 2000 पैकेज ऑफ
₹30 ईच। मीरा गिफ्ट शॉप इन पंजाब, ईच पैकेज कंसिस्ट 2 चॉकलेट, 2 फ्रूट बॉक्स। इसमें क्या होगा जो चार्ज होगा, इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द जीएसटी एप्लीकेबल इन द गिवन अज्यूमिंग द रेट्स ऑफ, क्या कौन सा जीएसटी लगेगा, 18%। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मैं ज़्यादा फास्ट हूँ क्या किसी के लिए? No, sir. प्लीज़ अगर किसी को लग रहा है ना कि ज़्यादा फास्ट हो तो मुझे टोक देना, ठीक है? मैं सेक्शन इसलिए नहीं पढ़ा, ऊपर में मीनिंग बोल दिया था, तो सेक्शन पढ़ाना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, ऑल्दो आई विल गिव द पीडीएफ टू यू, तो आप सेक्शन पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये वाला हर जगह देखो, मैंने बताया था कंजंक्शन ऑफ ईच अदर है, एक साथ ही दिया जा रहा है। इस केस में ना एक साथ नहीं दिया जा रहा है। आप देखो, दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स सोल्ड द फॉलोइंग आइटम, ये आइटम सोल्ड किया है। ठीक है, स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर, एलईडी टेलीविजन, स्प्लिट एसी का स्टेबलाइजर। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज इशूड अ सिंगल इनवॉइस इंडिकेटिंग द प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम सेपरेटली। दिख रहा है आपको? एक ऊपर में मैंने मीनिंग में क्या लिखा था कि एक ही चार्ज किया है सप्लाई। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या है, टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ पे देखिए, मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, एक साथ एक दूसरे के लिए कंजंक्शन करके सेल कर रहा है, बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। सिंगल प्राइस में आप लोग को दे रहा है, उसमें सिंगल प्राइस नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया है, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली। ठीक है, एक बिल बनाया है, बिल में रेफ्रिजरेटर डाला है, स्टेबलाइजर डाला है, एलईडी डाला है, यहाँ भी स्टेबलाइजर डाला है और यहाँ भी स्टेबलाइजर डाला है। सबका अलग अलग बिल बनाया है और सबका रेट लगाया है, 18%, 12%, 12% और 12%। तो इट इज नाइदर अ मिक्स सप्लाई नॉर कंपोजिट सप्लाई। आ रहा है समझ में? 3-4 आइटम देख के मिक्स सप्लाई कंपोजिट सप्लाई पे कंक्लूड नहीं होना है, देखना है कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई पे क्या सिंगल चार्ज यूज किया है, सिंगल प्राइस चार्ज किया है क्या? आंसर इज यस। तब आप सोचेंगे अच्छा मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के कैटेगरी में आ सकता है। अंडरस्टूड? यहाँ पे लिख दिया मैंने, in the given course the items supplied by Damdam electronically are not naturally bundled in ordinary course of business, therefore such supply is a not composite supply। ठीक है, further Akbar retail store has paid a composite discount price for these goods, but Damdam electronics has not charged a single price for the said supply, therefore the said supply is also not a mixed supply। thus there is a supply of individual item which are taxable at the respective rates applicable to them। आ रहा समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? प्लीज एनीवन जिसको नहीं आ रहा रिपीट कीजिए। इसको फिर से बोलना है। यस सर, अकबर सेल्समैन। ये वाला ना, यस सर। दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स हैज सोल्ड द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम टू अकबर रिटेल स्टोर। यहाँ पे दमदम है, सेल किया है अकबर को। क्या सेल किया है? 1 2 3 4 5 आइटम सेल किया है। ठीक है, दमदम इलेक्ट्रॉनिक इशूड अ सिंगल इनवॉइस, एक ही इनवॉइस इशू किया है, इंडिकेटिंग प्राइस ऑफ ईच ऑफ द अबव आइटम्स सेपरेटली इन द सेम। ठीक है, अलग अलग प्राइस में सेल ही इनवॉइस इशू किया है। अकबर रिटेल स्टोर, मतलब ये इसका बात कर रहा है, हैज गिवन अ सिंगल चेक ऑफ 1 लाख का सिंगल चेक दिया है फॉर ऑल द आइटम्स एज अ कंपोजिट डिस्काउंट प्राइस। दिख रहा है ना?
सिंक सबका एक ही चेक दे सकता है ना भाई। आप किसी शोरूम में जाए, शोरूम में जाके आप फ्रिज ले, टीवी ले, स्टेबलाइजर ले, माइक्रोवेव ले, सबका ज़रूरी है कि अलग अलग पेमेंट करेंगे? सबको तो एक साथ भी पेमेंट कर ही सकते हैं, इसके ऊपर है। ठीक है, तो वो एक ही साथ पेमेंट किए। स्टेट द सप्लाई, स्टेट द टाइप ऑफ सप्लाई एंड द टैक्स रेट एप्लीकेबल इन दिस केस। अंडरस्टूड? Yes, sir. ये कुछ कुछ सर्कुलर है, ये आप लोग एक बार घर पे देखेंगे। मैं रीडिंग कर देता हूँ एक बार। बाई वन गेट वन, बाई वन गेट वन फ्री, बाई वन गेट वन फ्री में, बाई वन गेट वन फ्री में। तो पहला बात तो इट इज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट। बाई वन गेट वन फ्री में देखो क्या है। समटाइम्स कंपनी अनाउंसेस द ऑफर लाइक बाई वन गेट वन फ्री, फॉर एग्जाम्पल बाई वन सोप गेट वन सोप फ्री। ठीक है, और गेट वन टूथब्रश along with purchase of टूथपेस्ट। ठीक है, मैंने पिछला सेमेस्टर में क्या बताया, एक डब्बा में सोप भी है और और पेस्ट भी था। ठीक है, इसमें ये नहीं, इसमें है बाई वन गेट वन है। अंडरस्टूड? ठीक है, हम लोग को तो फील हो जाता है बाई वन गेट वन ही है दोनों। हम लोग को तो फील हो जाता है ना कि अगर उसके संग एक के संग दो दे दे या फिर एक के संग एक फ्री दे दे, हम लोग को तो फील होगा बाई वन गेट वन है। लेकिन यहाँ पे केस अलग है। वो बाई वन गेट वन क्या है, नेचुरली बंडल नहीं था। ठीक है, एज पर द क्लॉज ए, एज पर द सब क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द सेड एक्ट। दिख रहा है ना 7(1)(a), ये क्या लिखा है 7(1)(a)। देखिए कैसे, एज पर सब क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द सेड एक्ट। सेड एक्ट मतलब CGST एक्ट। The goods or services which are supplied at free of cost without any consideration। ठीक है, इसमें क्या था, STD बिल, जो भी हो, STD बिल प्लस कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस प्लस कंसिडरेशन। बाई वन गेट वन में तो ऐसा फील होता है ना कि दूसरा फ्री में दिया हुआ है। अंडरस्टूड? बाई वन गेट वन में तो ऐसा फील होता है ना दूसरा फ्री में दिया हुआ है, दूसरा के अगेंस्ट में कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला क्या है, विच आर सप्लाइड एट फ्री विदाउट एनी कंसिडरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर GST except in case of activity mentioned in schedule 1 of the act। it may appear at first glance that in case of offer like buy one get one free, one item being supplied at free of cost without any consideration, in fact it is not an individual supply or individual supply of free goods, but a case of two or more individual items where one single price is being charged for the entire supply। it can at the best to be treated as supplying two goods for a single price। ठीक है, मतलब कि बाई वन गेट वन फ्री में क्या लगता है, फील होता है कि पहला गुड्स पहला के लिए पैसा दिए हैं, दूसरा फ्री में आ गया है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट ने कौन क्लेरिफाई किया है, CBIC क्लेरिफाई किया है, डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि ऐसा फील हो रहा है कि एक गुड्स को दिए हैं, दूसरा गुड्स फ्री में आया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं ना, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट डिपार्टमेंट ने ये क्लेरिफाई किया है कि आपने दो गुड्स के बदले में सिंगल प्राइस दिया है। अगर आप सोचो ना कॉमन सेंस के साथ, अगर इस पे सप्लाई नहीं मानता गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता ना, होता कि नहीं? तो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, हम लोग ये मानेंगे कि दो सप्लाई दिया है, टूथपेस्ट बाई वन गेट वन में दो, एक साबुन लीजिए दूसरा साबुन फ्री। ठीक है, हम लोग बाई वन गेट वन में ये सोचे हैं कि एक पैसा चार्ज करके दोनों साबुन दिया हुआ है। ठीक है, taxability on such supply shall be dependent upon the whether the supply is composite or
mixed supply, and the rate of tax shall be determined as the provision of section 8 of CGST Act. एक के संग अगर दूसरा दे रहा है, एक के संग अगर दूसरा दे रहा है, तो हम लोग ये देखेंगे जो दूसरा जो दे रहा है वो प्रिंसिपल है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है कि नहीं. फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो मानेंगे कॉम्पोजिट, और नहीं है तो मिक्स्ड. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के संग दूसरा फ्री दे रहा है तो दूसरा का पैसा नहीं ले रहा. गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया ये ऑलरेडी. ठीक है, इट इज ऑल्सो क्लेरिफाई, बोला कि आईटीसी भी मिलेगा. इट इज ऑल्सो क्लेरिफाई आईटीसी शैल बी अवेलेबल फॉर द सप्लायर फॉर द इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स इन रिलेशन. आईटीसी मिलेगा, आईटीसी अवेलेबल. सुनिए, ऑनलाइन क्लास आ रहा है क्या समझ में? प्लीज कुछ रिप्लाई दीजिए. Yes, sir. राखी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. हाँ सर, समझ में आ रहा है. ठीक है, सुनिए, एक केस स्टडी सुनिए. हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, उसके संग उसका एक, क्या बोलते हैं उसको, उसके संग एक देखभाल करने के लिए उसके घर के रिलेटिव जाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको. हॉस्पिटल में पेशेंट जाता है, पेशेंट के संग स्टे करने के लिए या फिर देखभाल देखने के लिए उसका एक, हाँ, अटेंडेंट. वेरी गुड. हाँ, उसके संग उसका एक अटेंडेंट जाता है. ठीक है, तो ये हॉस्पिटल है, ये वाला पेशेंट है और ये अटेंडेंट है. ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, ये पेशेंट एडमिट हो गया है और उसको देख रहा है. ये क्लियर है केस. बोला गया कि जो हॉस्पिटल का जो बिल चार्ज होगा तो इसमें तो इसका फूड भी चार्ज होगा, फूड होगा, मेडिसिन होगा, डॉक्टर का फीस होगा ना. तो बोला गया है दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई. फूड के लिए आप जो चार्ज कर रहे हैं, पेशेंट जो खा रहा है वो अलग से कुछ सप्लाई नहीं है, उसी में इंक्लूड है. बट ये फूड, मतलब कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल का कैंटीन होता है ना भाई, फूड कहाँ से लाके देगा? हॉस्पिटल का कैंटीन होगा या तो हॉस्पिटल का किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा. इधर हॉस्पिटल का कैंटीन होगा या हॉस्पिटल का किसी के संग कॉन्ट्रैक्ट होगा, दो हो सकता है. दोनों ही केस में फूड लाके इसको देगा, हॉस्पिटल का पेशेंट को भी देगा, हॉस्पिटल का अटेंडेंट को भी देगा. इसका फूड का पैसा फूड बिल में चला, इसका बिल में चला जाएगा. इसका फूड का पैसा इसको पैसा दे के देना, खरीद के खाना पड़ेगा. एम आई करेक्ट? अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, इसको पैसा इसको खरीद के खाना पड़ेगा और इसका इसमें इंक्लूड होगा. आंसर इज, इसका ट्रीटमेंट के संग जो फूड ट्रीटमेंट के सब टाइम पेशेंट को जो फूड खिलाया गया, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस. ठीक है, इसका है, दिस इज अ टैक्सेबल सप्लाई. अंडरस्टूड? बोला गया, डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया है, फूड सर्व टू अटेंडेंट इज अ टैक्सेबल सप्लाई फॉर हॉस्पिटल. ठीक है, बट फूड सर्व टू पेशेंट इज अ composite supply given to the patient as a health care service. ठीक है, यहाँ देखिए, फूड सप्लाइड टू इन पेशेंट एंड एडवाइज बाय डॉक्टर न्यूट्रिशन. जब पेशेंट अगर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज है तो फूड कौन एडवाइस करेगा? डॉक्टर ही करेगा. ठीक है, एज एडवाइज बाय डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट is a part of composite supply of healthcare supply and not separately taxable. अलग से उसको टैक्सेबल करने का जरूरत नहीं है. जो आपका मेडिकल फूड केयर डॉक्टर फीस में जो रेट ऑफ टैक्स है, सेम रेट ऑफ टैक्स आपका कहाँ लगेगा? फूड में भी. आ रहा समझ में? हाँ सर. एक क्वेश्चन है, हेल्थ केयर सर्विस पे कितना जीएसटी है? हेल्थ केयर सर्विस पे कितना जीएसटी है? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर सर्विस पे कितना जीएसटी है? आंसर इज एग्जेम्प्ट है.
हेल्थ केयर सर्विस इज एग्जेम्प्ट, डॉक्टर फीस इज एग्जेम्प्ट, नो जीएसटी इज पेबल। ठीक है, तो इसका मतलब जो फूड इसको दे रहा है पेशेंट को, दिस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये जो इसको दे रहा है दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज टैक्सेबल। ठीक है, एग्जाम्पशन कब पढ़ेंगे? एग्जाम्पशन पढ़ेंगे सेक्शन 11 में। ठीक है, तो पता है, बैक ऑफ द माइंड में पता है कि हाँ उस टाइम पढ़ेंगे तो फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए पता है कि हेल्थ केयर सर्विस एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट सर्कुलर, एक बस है, बस खरीदने गए, ये सब सर्कुलर सीबीआईसी क्लेरिफाई कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आने का चांस रहता है, सीबीआईसी जो क्लेरिफाई करते हो। एक बस है, जब बस आदमी खरीदता है, बस आदमी खरीदता है, ये ऐसे रहता है, इसके ऊपर बॉडी का, इस इसके ऊपर बॉडी चढ़ाना पड़ता है। याद है? पता है आपको? बस आदमी खरीदता है और बस खरीदने का पोजीशन ये ऐसे रहता है, रेड वाला, उसके ऊपर बॉडी बनाना पड़ता है। डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया है, डिपार्टमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि अगर कोई बस वाला है जो बस जो बॉडी बनाता है, ये जो बॉडी बनाता है, ठीक है, ये जो बॉडी बनाता है, वो बॉडी बना रहा है, जो बॉडी बनाते समय अपना मटेरियल दे के लोहा, मतलब कि लकड़ी लोहा का बॉडी बना रहा है, अगर बॉडी बना रहा है तो इट इज टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए बॉडी बना हुआ है लेकिन ये सिर्फ डिजाइन दे रहा है, ये कौन है? ये आपका बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर वैसे नहीं यार, बॉडी डिजाइनर बोल दो, एंड मेकर, बॉडी डिजाइनर एंड मेकर। इसका दुकान है क्या? बस के ऊपर बॉडी बनाता है। अगर वो बस के ऊपर बॉडी बना रहा है सर, तो इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन बॉडी बना हुआ है, सिर्फ डिजाइन करा रहा है, इंटीरियर डिजाइन जैसे नहीं तो बस में इंटीरियर डिजाइन कराते हैं, वैसा डिजाइन करवा रहा है, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बना रहा है तो गुड्स, अगर डिजाइन करा रहा है तो सर्विस। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। In case of bodybuilding, there is a supply of goods and services. Thus, classification of composite supply as goods or service depend on the supply is the principal supply, which may be determined on the basis of the fact and circumstances in each case. Example: a company specialize in bodybuilding. ठीक है? In case supplying service of customizing the bus interior, here the principal supply is service, hence to be treated as supply of service. आ रहा क्या? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा क्या ऑनलाइन क्लास? एक कंपनी है, आ रहा है। एक कंपनी है स्पेशलाइज कर रही है किस पे? कस्टमाइजेशन पे, बस का इंटीरियर बनाने पे, तो इट इज टर्म्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। On the other cases, in the other cases where supply ready-made bus bodies is a principal supply of goods, hence to be treated as supply of goods. ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स उसको बोलेंगे जो रेडीमेड बॉडी बना रहा है। क्लियर है? ठीक है, इसको आगे पढ़िए आप लोग। नीचे ये खत्म हो गया क्या? आपका बुक निकालिए, आपका बुक। कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई यहाँ पे बताया हुआ है।
ओके बुक निकालिए। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे डाला, आप लोग थोड़ा घर पे रीडिंग कीजिएगा, ठीक है, मैंने दे दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट टैक्स लाइबिलिटी भी बता दिया है। पेज पेज कितना है? पेज 48 है, पेज 48, पेज 48। ठीक है, कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स और क्या बोलता है, कॉम्पोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर टैक्स। ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई दिया हुआ है, एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपसे ये डिस्कस किया है, मैंने डिस्कस किया है। where goods packed transported with insurance, supply of goods materials, insurance is a composite supply and supply of goods is a principal supply। ठीक है, लैपटॉप का बाय लैपटॉप एंड ऑल्सो गेट वारंटी, मैंने आपको चार्जर का एग्जांपल दिया था, या वारंटी का एग्जांपल है। ठीक है, वारंटी इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। फूड सप्लाई टू इन पेशेंट, ये मैंने बोल दिया था। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स प्रिंटिंग किए हैं, मैंने उसको कंटेंट दिया, उसने बुक प्रिंट करके दिया। ठीक है, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, कंपोजिट सप्लाई। होटल 4 days, मैंने लिखा था ना 4 days 3 night पैकेज विद बेड ब्रेकफास्ट। ठीक है, इट इज अ composite सप्लाई। ठीक है, 5-star होटल बुक्ड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ 100 डेलीगेट्स, अ लम सम पैकेज ऑफ द फॉलोइंग, सारा का पैकेज लिया है, इट इज अ composite सप्लाई। ऑनलाइन क्लास आ रहा है समझ में? मैंने ऑलरेडी Yes, पढ़ा, sir. ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं अगर सबको ये चीज करके पढ़ाने जाऊँ ना, तो ये मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई जो छोटा सा टॉपिक है ना, उसमें 3 क्लास लग जाएगा। ठीक है, यू हैव टू रीड इट आउट योर ओन। मैंने आपको क्रक्स बता दिया है। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम डिवोट करना वर्थफुल नहीं है, मैं किसी और चैप्टर पे टाइम डिवोट करूंगा तो काम का आएगा। अंडरस्टूड? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैंने आपको मिक्स सप्लाई, दो ही चीज़ है, मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई है। यहाँ पे लिखा नो स्टेट जैकेट फॉर फॉर्मूला डिटरमाइन वेदर ए सप्लाई नेचुरल बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। मिक्स सप्लाई का आपको डेफिनेट वो दिया है, मीनिंग दिया है। सप्लाई कंसिस्टेंट कैनन फूड, स्वीट, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, एडिटेड वाटर, फ्रूट्स, जूसेस, सब क्या है, सब सारा करके एक करके दिया है, वुड बी क्या, मिक्स सप्लाई। यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में दिया है। नेचुरल बंडल कंपोजिट में क्या होता है, यस, मिक्स में क्या होता है, नो। ईच सप्लाई अवेलेबल फॉर सप्लाई इंडिविजुअली, आंसर में क्या होता है, नो, यस। वन इज प्रोडोमिनेंट, मिक्स सप्लाई में क्या होता है, नो। ठीक है, और कंपोजिट में यस। बाय वन गेट वन का मैंने एग्जांपल दे दिया है। ठीक है, how composite supply and mixed supply, what are composite supply and mixed supply, how are two different from each other, दोनों का मीनिंग लिख देंगे तो डिफरेंट आ जाएगा। ओके, ठीक है। ऑनलाइन क्लास मैं इस टॉपिक पे रश किया हूँ थोड़ा सा,
बिकॉज ज़्यादा टाइम देने का है नहीं इस टॉपिक पे, ठीक है। इट इज़ सच ए इजी टॉपिक, तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, क्रक्स पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्रैक कर सकते हैं कि हाँ मिक्स्ड है या फिर कॉम्पोजिट है। अगेन आई टोल्ड कि ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, दैट डज नॉट मीन कि इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी को फील आ रहा है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप पेपर देख लेना, भर भर के क्वेश्चन पूछा हुआ है मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में। अंडरस्टूड। पहले आपको मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई लिखना आना चाहिए कि मीनिंग क्या है, सेक्शन में क्या बोला है, ठीक है। उसके बाद आप जस्टिफाई देके आंसर दोगे कि मिक्स है, सप्लाई है, और ऊपर टैक्स रेट क्या लगेगा वो देंगे, ठीक है। आई एम एंडिंग द सेशन। ओके, ऑनलाइन Okay, क्लास, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सेक्शन 9। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सेक्शन 9। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। उस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेक्शन 9(3). इस पे हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। इस पे हम लोग वेट कर करके जाएंगे। थैंक यू।